हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम चैप्टर 6 डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स की सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें जो आज के टॉपिक्स जो हमारा है उसमें पहला टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है आज का वो सरफेस टेंशन के रिवॉल्व घूमेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अपने सरफेस टेंशन को देखा भी होगा, ठीक है, जैसे इस नाम से ही पता लग रहा है क्या चीज है, सरफेस टेंशन मतलब सतह पे लगने वाला टेंशन फोर्स के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? इट इज द प्रॉपर्टी किस चीज की है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड सरफेस की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस दैट मेक्स इट्स बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट। क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी सतह पर आपको क्या लगता है कि वो जो आपने शीट देखी होगी, ठीक है, तो जब किसी शीट को खींचो और फिर उसके बाद क्या है उसको छोड़ो तो अपने शेप में वापस आ जाती है, जो हमने इलास्टिसिटी पढ़ी हुई थी लास्ट क्लास में। तो इसमें क्या है, वो लिक्विड की सरफेस है, सतह है, वो स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट की तरह लगती है। ठीक है, जब आपने देखा भी होगा कई बार कि जैसे अगर लिक्विड के सरफेस पे आपने पानी की सतह के ऊपर आप एक नीडल छोड़ दें या नीडल को ड्रॉप कर दें तो वो सतह पर क्या कर देती है, फ्लोट करने लगती है। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई इंसेक्ट होता है वो भी सतह पर क्या होता है, चलने लगता है। लेकिन अगर कोई चीज अगर आप उसी पानी में सोप मिला दें, डिटर्जेंट मिला दें, तो वो जो आपकी नीडल थी, नीडल डूब जाएगी। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है, इसके बारे में इन टॉपिक्स में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या था कि प्रॉपर्टी थी लिक्विड सरफेस की जो कि कैसा बिहेव करता है, इलास्टिक शीट के तरीके से बिहेव करता क्यों है? क्योंकि कोहेसिव फोर्स के कारण इस क्या लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस लगते हैं। तो ये कोहेसिव फोर्स के कारण ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी बॉडी में आ जाती है या लिक्विड सरफेस में आ जाती है। इसके बारे में बात करेंगे, हमें कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस भी पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एडिशनली हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग अलोंग द लिक्विड सरफेस। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन के फॉर्मूले की। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। हमने बात भी कर रखी थी, सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सरफेस पे लगने वाला क्या है, फोर्स एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सरफेस, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। लेंथ क्या होती है, एल क्या होता है, लेंथ ऑन विच फोर्स इज एक्ट, मीटर में होती है। तो सरफेस टेंशन टी से नोट कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l की पावर 0 t-2। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि कोहेजन क्या होता है। ठीक है, तो कोहेजन एक तरीके की प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी मान सकते हो, बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। मतलब इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक दूसरे के बीच में क्या अपने आप के लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ठीक है, सेम लिक्विड के बीच में। ठीक है, ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लिक्विड्स कैन विदस्टैंड स्लाइट टेंशन। इस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण क्या होता है कि कुछ स्लाइटली टेंशन फोर्स ये लिक्विड सरफेस मतलब झेल सकती है। ठीक है, तो इसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कोहेजन कह देते हैं। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन। तो इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम कह पा रहे हैं कि सरफेस टेंशन कोहेजन की वजह से ही क्यों आता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप अभी के लिए बस याद कर दीजिए कि कोहेसिव सरफेस टेंशन जो होता है वो कोहेसिव फोर्स या कोहेजन की वजह से होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एडेशन क्या होता है। जैसे कोहेजन होता है कि सेम मॉलिक्यूल, फ्लूइड के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको कोहेजन कह देते हैं। अगर आपके दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं या लिक्विड और फ्लूइड या सॉलिड है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है उसको बोल देते हैं एडेशन। क्या मतलब है, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। मतलब डिफरेंट फ्लूइड हो उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, या फ्लूइड और सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम एडेशन कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे, कि इसको समझने के लिए आप इस्तेमाल कर पाते हैं लिक्विड्स किस तरीके से
किसी वेसल में, या आप ग्लास में पानी लेते हैं, कांच गिलास में आप देखोगे तो जैसे पानी आप लेते हो तो उसमें क्या होती है, जो सरफेस होती है ग्लास की, तो वो एक परत क्या कहता है, लिक्विड उसको भिगा देता है। मतलब उसके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब है स्टिकी नेचर हो जाता है लिक्विड का किसी सरफेस के साथ। तो वो प्रॉपर्टी क्या शो करता है, एडेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ठीक है। तो हम अब बात कर लेते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ कोहेजन क्या है। आप अगर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे वो कोहेजन का एग्जांपल है। एडेशन का एग्जांपल क्या है, बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल। जो अभी बात भी की थी कि जो सरफेस पे अगर वाटर चिपक जाता है किसी ग्लास में, वो किसकी वजह से होता है, एडेशन की वजह से होता है। वहां पे वाटर और ग्लास आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 आपको सरफेसेस दिख रही हैं कि एक 3 फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल, थर्ड वेसल, मतलब ग्लास मान लीजिए, तीनों में डिफरेंट तरीके का लिक्विड भरा हुआ है। हमें नहीं पता कौन सा लिक्विड है, लेकिन लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट क्या है, ये आप ये देख पा रहे हो, किसी में इस तरीके की सतह आपका दिख रही है और किसी में जो सरफेस है एकदम स्ट्रेट दिख रही है, किसी में ओवल टाइप का दिख रहा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम सरफेस की बात, किसी भी लिक्विड या फ्लूइड की बात करते हैं तो वहां पर कोहेजन भी लगेगा और एडेशन भी लगेगा। कैसे कि अगर इसमें इसकी बात की जाए, इन लिक्विडों की बात की जाए, तो यहाँ पर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वाटर जो भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल है वहां पे कोहेजन लगेगा, और जो सरफेस है वाटर कोई भी लिक्विड है उसके बीच, जो सतह के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो एडेशन होगा। ठीक है, तो जो नेचर होगा किसी भी फ्लूइड का वो डिसाइड होगा किसमें कितना कोहेजन है, कितना एडेशन है। ठीक है, तो अगर ये सरफेस आपको इस तरीके से दिख रही है कि अगर एक इस तरीके की सरफेस आपको मिलेगी किसी वाटर, कोई भी फ्लूइड अगर रखा हुआ है किसी वेसल में, तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एडेशन कोहेजन से ज्यादा है। ठीक है, तभी आपकी सरफेस इस तरीके से होगी। अगर स्ट्रेट है इसका मतलब एडिशन और कोहेजन बराबर है। ठीक है, और तीसरे केस में, इस केस में क्या है, एडिशन कोहेजन से कम है। ठीक है, मतलब यहाँ कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तभी जब कोहेजन ज्यादा होगा तभी वाटर को क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो शेप आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। ये क्या होता है कि इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में फॉर्म होता है, बिटवीन द टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस, मतलब स्पर्श रेखा लिक्विड सरफेस से छूती हुई एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां से एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की गई, एंड द लिक्विड सरफेस इनसाइड द लिक्विड की। मतलब एक एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या कि एक लिक्विड से लिक्विड सरफेस पे का टेंजेंट खींचेंगे और उसकी जो सॉलिड सरफेस से जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अगर इस केस में आप देख पा रहे हो एडिशन कोहेजन से क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या एंगल होगा, जिस सरफेस के लिक्विड सरफेस ये है, तो इससे हम एक टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन पूरी की पूरी, और ये जो एंगल है ये थीटा, इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम यही है, 90 डिग्री टाइप का है। ठीक है, और यहां पर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देखोगे तो आपको ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ये मिलेगा, थीटा। ठीक है, तो इस केस में जो थीटा आ रहा है, जहां पर एडेशन ज्यादा है कोहेजन से, तो यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री हमको मिलता है। मतलब एक्यूट एंगल बनेगा उस केस में हमें पता लग जाएगा कि एडेशन ज्यादा है कोहेजन के रिस्पेक्ट में, और जहां पे कोहेजन ज्यादा है एडेशन के रिस्पेक्ट में, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि कहां पर कोहेजन है, कहां पे एडिशन है। तो कई बार एंगल ऑफ कांटेक्ट देख के भी हमसे पूछा जाता है कि किस केस में एडिशन है, किस केस में कोहेजन ज्यादा है। तो जहां पर भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा वहां पे एडिशन ज्यादा होगा, जहां पर 90 डिग्री से ज्यादा होगा वहां पर कोहेजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि जो हम कोहेजन फोर्स की वजह से समझ लेते हैं सरफेस टेंशन कोहेजन फोर्स की वजह से क्यों आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक वेसल है, मतलब टब है, उसमें वाटर भर रखा है, कोई भी लिक्विड भर रखा है,
उसमें हमने 2 पार्टिकल कंसिडर किए, 2 मॉलिक्यूल ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए हम इसको नाम ए दे रहे हैं, ए पॉइंट या ए मॉलिक्यूल। तो यहाँ चारों तरफ से क्या है, लिक्विड है। तो सेम लिक्विड है तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा, कोहेजन अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी यहाँ पे आसपास में जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, बराबर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। चारों तरफ जितने मॉलिक्यूल होंगे इनफैक्ट चारों तरफ से क्या करेगा, ये सर्कुलर नेचर का आपको इस तरीके से सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स अगर की यहाँ पे इस ए पॉइंट पे नेट फोर्स की बात की जाए, सिग्मा एफ नेट एट ए पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से आप जितने मॉलिक्यूल हैं सब इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और सही वही जगह पे वो स्टेशनरी पॉइंट, जैसे कि हमने बात कर गए कि जितनी भी डायरेक्शन है वहां से आपको एक आप खड़े हो एक जगह पे और सभी जगह से आपको समान बल लगाया जाए तो आप क्या हिलोगे, नहीं हिलोगे, तो वहीं के वहीं मेंटेन रहोगे। सेम चीज अब ए पॉइंट की बात कर ली, ये समझ में आ गया। अब बी पॉइंट आपका सरफेस पे है, ठीक है। तो सरफेस पे ऊपर की सतह पे कोई सरफेस लिक्विड की है नहीं, नीचे ही है बस। तो इसको क्या करा जाएगा, आसपास के लिक्विड के सरफेस को इस तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे। जब इसको खींचने करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर एक सर्किल बनाएंगे तो एक हाफ सर्किल बन रहा है और यहाँ पर जो नेट फोर्स है बी पॉइंट पे, इसको बी पॉइंट बोलना है, तो सिग्मा एफ नेट कहाँ आ रहा है, बी नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। सब उसको नीचे इधर से जाएंगे बराबर है, बाकी सब क्या है, नीचे की तरफ। सिग्मा एफ नेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि नीचे की तरफ ये क्या हो पा रही है कि एक फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस फोर्स के कारण क्या होता है, जितनी सतह सरफेस पे जो लिक्विड सरफेस होती है वहां पर क्या होता है, इस कारण से ही आपका कोहेजन सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की जो सतह है वहां पर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है नहीं और सरफेस टेंशन भी कैसी प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी, ना कि कोई लिक्विड की, ठीक है। तो सरफेस पे ही आपको क्यों दिखता है सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ पर नेट इनवर्ड फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन हम देख पाते हैं। इनवर्ड फोर्स लग रहा है बॉडी में लिक्विड सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो नीडल होती है, सुई वगैरह वो तैरने लगती है, ठीक है। और चींटी वगैरह भी क्या होती है, पत्ते पर चलने लगती है। इसी फोर्स के कारण वो आपको एक मेम्ब्रेन की तरीके से हम बोलते हैं। जो हमने बात करी हुई थी कि सरफेस टेंशन क्या होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह या स्ट्रेच शीट की तरह क्या करता है, सरफेस एक्ट करने लगती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो ये एक फिनोमिना होता है कि राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ नैरो ट्यूब। तो अभी हमने नैरो ट्यूब को कैपिलरी भी कहते हैं। तो कभी भी क्या करता है, जैसे एक बकेट है, उसमें आपने क्या करा, छोटी सी पतली सी रॉड ग्लास की या किसी की आपने उसको उसके अंदर डुबो दिया, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि 2 केस हो सकते हैं, लिक्विड क्या होगा उस ट्यूब में राइज कर जाएगा या फॉल कर जाएगा। तो राइज और फॉल का ही काम क्या है, इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन व्हेन डिप्ड इन द लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमने तरीके के लिक्विड ले रखे हैं, एक है वाटर, दूसरा है मरकरी। और छोटा सा जो बात की भी गई थी कि नैरो ट्यूब का मतलब क्या है, स्मॉल डायमीटर का ट्यूब हमने ले रखा है, ठीक है। जब आप वाटर में आप जब पाइप को डालेंगे या वो जो भी स्मॉल ट्यूब की डालेंगे तो वाटर भरा हुआ है, तो इस सरफेस में क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइट है नॉर्मल लेवल सरफेस से h, ये क्या हो गया, कैपिलरी राइज, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। मरकरी के केस में क्या होता है, फॉल हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पर जो ये नॉर्मल लेवल सरफेस है, हाइट यहाँ पर h, तो ये जो हाइट है ये कैपिलरी फॉल और इसको डिप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो कितना हाइट राइज किया या कितना हाइट नीचे गया, उसी चीज को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये हो क्यों रहा है, वाटर के केस में हमको पता है कि एडेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू कोहेजन, तो उस केस में कैपिलरी राइज हो जाएगा। मरकरी के केस में आपका क्या बताया था कि इसमें कोहेजन ज्यादा होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में आपका कैपिलरी फॉल हो जाएगा, ठीक है।
तो इस कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला भी होता है H बराबर 4T cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी। ठीक है, H क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड राइज और फॉल, मतलब राइज के केस में भी इसका फॉर्मूला यही लगेगा, फॉल के केस में भी फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, T क्या है सरफेस टेंशन, थीटा क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी क्या है डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो इस केस में आपका जो थीटा आप सोच रहे होंगे कि राइज और फॉल का केस किस तरीके से देगा। जैसे हमें बताया भी था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है किस केस में, जब आपका क्या होता है कि एडिशन ज्यादा होता है कोहेशन से। ठीक है, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, जब ये पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव आया तो राइज होगा, और राइज किस केस में होगा, जब आपका एडिशन पोजीशन से ज्यादा होगा। और जो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होता है, पोजीशन ज्यादा होता है एडिशन से, तो उस रिस्पेक्ट में क्या थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव का मतलब क्या है, फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को समझ भी सकते हैं कि राइज और फॉल एक ही फॉर्मूले से कैसे आ रहा है, वो भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं कैपिलरी रिएक्शंस के, एक में आपने क्या कर रखा हुआ है। तो एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी रिएक्शन का क्या बात की थी, ऑयल अगर किसी आपने लैंप में ले रखा है, जो पहले लैंप वगैरह चलती थी उसमें कॉटन की स्ट्रिप आती थी, उसमें क्या करते हैं उसको डुबोते थे, तो उसके बाद जो भी ऑयल होता था वो उसके थ्रू क्या हो जाता है, ऊपर हम उसको बीच में क्या करते थोड़ा सा फायर लगाते थे, आग लगाते थे, तो उस केस में क्या होता है थ्रेड के थ्रू क्या होता है वो ऑयल ऊपर की तरफ आने लगता था। ठीक है, तो ये कैसे होता है, कैपिलरी रिएक्शन की वजह से होता है। तो दूसरा केस क्या है कि रूट हेयर ऑफ प्लांट्स ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू कैपिलरी रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, पानी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। किस तरीके से कि वहां पर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब कभी भी आप किसी भी वाटर लेवल में क्या करते हैं, कोई ट्यूब डालते हैं तो अपने आप क्या होती है पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, तो वो क्या करता है इस तरीके से प्लांट भी अपना पानी को लीव्स की तरफ या रूट्स की तरफ, रूट से अपने स्टेम की तरफ जो तने की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन में क्या क्या एप्लीकेशन देखी जाती है। फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स, जब आपका बारिश होती है तो आपने देखा होगा जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप में क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि सब क्या करता है चारों तरफ से जो मॉलिक्यूल होता है वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है आपस में कोहेसिव फोर्स लगाते हैं, वो आपस में सब क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं एरिया को। जब एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं वो स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो दूसरा है कैपिलरी राइज ऑफ लिक्विड्स, ये भी देख लिया कि किस तरीके से लिक्विड लेवल राइज करता है विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ये भी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है, ये एप्लीकेशन है। तीसरा है सोप बर्न एंड डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट जब आप कभी वाटर में या किसी लिक्विड में आप सोप या डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, तो जैसे हम डिटर्जेंट मिलाते हैं वही तरीके से इम्प्योरिटीज होती है वाटर में, वाटर को क्या करता है हमें जब तक हम उस वाटर लेवल का क्या करेंगे सरफेस टेंशन नहीं तोड़ेंगे, तो डिटर्जेंट क्या करता है वो सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्या कर देता है किसी भी लिक्विड की कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है सरफेस टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है और इजीली क्या हम क्लॉथ को या किसी भी कपड़े को इजीली धो सकते हैं। ठीक है, और चौथा इंसेक्ट वॉकिंग ऑन वाटर, कि जो कोई भी कीड़ा होता है वाटर पे कैसे चल रहता है, क्योंकि वो हाई सरफेस टेंशन होने के कारण इंसेक्ट वाटर के ऊपर सतह पर चल लेता है। ठीक है, पांचवा नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर, नीडल भी क्या इसी तरीके से फ्लोट कर पाती है वाटर के ऊपर, क्यों, क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन की वैल्यू हाई होती है, तो इस कारण से नीडल भी इजीली क्या कर पाती है, फ्लोट कर पाती है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमको पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे इफेक्ट क्या होता है जब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जब कभी भी आप किसी भी लिक्विड सरफेस का बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी की लिक्विड की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है। मतलब उसका मतलब क्या है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। जब कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा,
कैपिलरी राइज और फॉल के बारे में पढ़ा, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। तो ये जो टॉपिक्स थे आपके डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ना ही होता है, कॉमन ब्रांच का टॉपिक है ये, तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू।